हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट द फॉलोइंग एज नंबर इन द गिवन टेबल्स। ये जो है यहाँ पे टेंस, वंस, टेंस, ऐसे टेंस ये लिखे हुए हैं, ये आपको यहाँ फिल करने हैं टेबल में। सबसे पहले 100 देखते हैं। 100 का यहाँ ए वाले पार्ट में कोई 100 के लिए कोई फिगर नहीं ड्रॉ कर रखी, सिर्फ टेंस, वंस और टेंस के लिए है, इसीलिए 100 के लिए कुछ नहीं है। तो हम 100 की प्लेस में क्या लगा देंगे? 0। यहाँ पे क्या लगा देंगे? 0। 100 का कोई है ही नहीं। फिर उसके बाद है टेंस। टेंस के देखो कितने हैं? टेंस के हैं 1 2 3, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? 3 है। उसके बाद वंस के देखो, वंस का सिर्फ एक ही बॉक्स है ना ऊपर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे वंस के में 1। और टेंस के देखो, टेंस के यहाँ 1 और 2 2 है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2। ऐसे आपको टेबल फिल करनी है। उसी के बाद इसका बी पार्ट है। यहाँ बी में देखो 100 में देखो 100 का पूरा ये एक बॉक्स है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर टेंथ के देखो, टेंथ के भी यहाँ एक लाइन है ना, ये एक पूरी लाइन है, तो इसमें 1 लिखेंगे। वंस के लिए देखो, वंस के लिए यहाँ कोई मेंशन नहीं है, जैसे यहाँ वंस के लिए था ना, यहाँ वंस के लिए इन्होंने नहीं दिया, इसीलिए वंस के स्पेस पे हम यहाँ क्या फिल करेंगे? 0। उसके बाद है टेंथ। टेंथ में देखो कितने बेटा? 1 2 3 4 छोटे स्मॉल है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 4। टेंथ में आ गए 4। इसी के साथ ये पहला क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, बड़ा इजी था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं अब हम। यहाँ पे क्या आपका क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। ये जितने भी डेसिमल्स है, मतलब ये पॉइंट वैल्यू है, आपको अब इसको प्लेस वैल्यू चार्ट, मतलब जैसे टेबल अभी पीछे किए थे ना, उसमें कन्वर्ट करना है। अब देखिए, इसके पहले आपको एक पहले टेबल बनानी पड़ेगी, जो कि मुझे कॉपी में आपको समझाना पड़ेगा। देखो मैं कॉपी में आप लोगों को दिखाती हूँ। ये वाला देखो, सबसे पहले है 19.4। यहाँ देखो, ये तो होता है पॉइंट के बाद टेंस का। पॉइंट्स के बाद जो भी अक्षर आएगा वो क्या होता है? टेंस का। ये वंस, फिर टेंस, फिर 100, बाकी तो आपको पता ही होगा। लेकिन पॉइंट के बाद वाले अक्षर क्या होते हैं बेटा? टेंथ, 1 टेंथ, 100, फिर 1000, ऐसे चलते हैं 100। ठीक है, जैसे इसमें वो होता है ना वंस टेंस, इसमें क्या होता है? टेंथ, फिर 100, ऐसे चलते हैं 1000। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले को क्या बोलेंगे? पहले अक्षर को 1 टेंथ। ठीक है, उसके बाद 100, ऐसे सोन चलेंगे। इसीलिए देखो, सबसे पहले देखो ये वंस, ये पॉइंट वाले को छोड़ दो, पॉइंट से पहले वाले को देखो, वंस और टेंस। ठीक है, ये टेंस तक है, तो 100 वाले स्पेस में कुछ नहीं है, तो हमें 0 फिल करूंगी। 100 की जगह कुछ नहीं है। टेंस पे क्या आ रहा है? वंस। टेंस की जगह 1 आ रहा है, तो 1 लिखूंगी। वंस की जगह पे क्या आ रहा है? 9, तो 9 लिख दूंगी। उसके बाद पॉइंट के बाद 4 है। 4 पॉइंट के बाद जो वैल्यू होती है वो किस में जाती है? टेंथ में, तो मैंने टेंथ में क्या लिख दिया? 4। उसके बाद है नेक्स्ट। ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही रीड करो पहले। अब देखो बेटा, यहाँ पे 0.3 है, ये तो पॉइंट के बाद वाले को तो टेंथ्स बोलेंगे, टेंथ्स, इसको तो भूल जाओ। अब ये देखो, ये किसका है? ये 0 किसी का भी है, 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती, तो इसको आप ना, इसमें वंस है ना टेंस है ना 100 है, सिर्फ पॉइंट के बाद वाला टेंथ्स है। टेंथ्स में मैं सिर्फ यहाँ लिख दूंगी टेंथ्स के नीचे 3, बाकी वंस में भी 0, टेंस में भी 0 और 100 में भी 0, बाकी सब में 0 लिख दिया। सिर्फ टेंथ के जगह पे 3 था, वहाँ मैंने 3 लिख दिया। इसी के साथ है डी क्वेश्चन। रीड करो बेटा, पॉइंट के बाद वाला। पॉइंट के बाद वाला तो आपको सबको पता है, ये तो टेंथ्स है, टेंथ्स, TH आएगा, TENTHS, टेंथ्स। ठीक है, ये तो टेंथ है, इसको देखना नहीं, ये वंस है और ये टेंस पे है, बस टेंस तक है, 100 वाला नहीं है। तो ये 100 वाले में 0, उसके बाद टेंस वाले में 1, उसके बाद 0 है, तो यहाँ 0, और टेंस वाले में लास्ट में 6 आएगा। ऐसे फिल करना है। उसके बाद ये वाला देखो, पॉइंट के बाद वाला तो टेंथ्स में जाएगा, ये तो लास्ट में भरना है। उसके बाद ये क्या है? वंस, टेंस, 100 तक है, तो सबसे पहले 100 में क्या आएगा? 2। उसके बाद है 0 बीच वाले में टेंस में, और फिर 5 वंस वाले में, और 9 कहाँ आएगा? टेंस वाले में। ठीक है बच्चे, ऐसे फिल करना। और इसका एक और इजी तरीका, इससे भी अच्छा तरीका, जो बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो रहे हैं, वो सिर्फ पीछे से इसको स्टार्ट करना, भरना कर दे, जहाँ तक आए ठीक है, आगे 0 लगा दो। जैसे कि इस वाले को, जैसे 19.4 है, पीछे से 4 फिल किया, 4 कर दिया, फिर 9 था, 9 पीछे किया, 1 था, 1 पीछे, आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा दो। ठीक है, फिर 3 था, लास्ट में भरो, आगे 0 है तो सर जगह 0 0 0, आगे कुछ नहीं है तो लास्ट में 6 था, लास्ट वाले में 6 किया, फिर 0 था, 0 फिल किया, पीछे से भरना चालू कर दो। 1 था, 1 कर, आगे कुछ नहीं है, 0 लगाओ। यहाँ पे 9 था, लास्ट में 9 लिखा, फिर 5 था, 5 लिखा, 0 था, 0 लिखा, और आगे 2 था तो 2। ऐसे लास्ट से भी आप फिल करो, वो भी आंसर ठीक ही आएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, इजी है बेटा टेबल बनाना और फिल करना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हम रीड करते हैं। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। आपको इन सबको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना, मतलब पॉइंट की फॉर्म में लिखना। जैसे 7 टेंथ, 7 टेंथ का मतलब क्या होता है?
7 जो है 10th जगह पे, मतलब पॉइंट के बाद है। 10th उसी को बोलते हैं ना जो पॉइंट के बाद हो, तो आगे तो कुछ है नहीं, तो आगे मैंने 0 लगाया। 0.7 जो है पॉइंट के 10th जगह पे, मतलब पॉइंट के बाद है, तो यहाँ लिख दिया 0.7। बी पे क्या है 2 10s की, भाई 2 तो है 10s की जगह पे, 1s पे कुछ नहीं है, सिर्फ 2 है वो 10s की जगह पे, और 9 10s, और 9 जो है 10s मतलब पॉइंट के बाद है। TH जिसमें आ जाए ना बेटा 10s ऐसे जो हो वो पॉइंट के बाद है, तो पॉइंट के बाद 9 है तो श्योर है। अब 2 जो है 10s की जगह पे, इसका मतलब 1s की जगह पे कुछ नहीं है, 1s के बाद ही तो 10s आता है ना, तो मुझे 1s की जगह पे क्या भरना पड़ेगा 0, फिर 10s की पे 2, ठीक है। उसके बाद सी में क्या है 14.6, इसमें कुछ नहीं है, 1s और 10s कुछ नहीं लिखा, सिंपली लिखना 14 पॉइंट लगा दो 6, ठीक है, बहुत ईजी था 14.6। उसके बाद डी में क्या है बच्चे 102 वंस, 102 मैंने लिखा, ये सारे क्या है वंस पे, मतलब पहले ही है, ठीक है, ये वंस पे इसी वाली पोजीशन पे, तो 102 लिख दिया, वंस हो गया, ठीक है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो 102 वंस, हाँ ऐसे हैं 102 वंस। 2 तो हमारा क्या है वंस, 2 तो मैंने लिख दिया यहाँ वंस पे, फिर 10s के नाम का कुछ नहीं है, और 100 का कितना है 1, 100 की जगह पे मैंने लिख दिया 1, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो 102 वंस है, और 10th के नाम का कुछ नहीं दिया गया, तो पॉइंट के बाद मैंने अपने उससे 0 लगा दी, जो नहीं दी गई होती वैल्यू उनकी 0 लगाओ। अब देखो 600.8, अब 600.8 पॉइंट तो मैंने लगा दिया 8, अब 600 कैसे लिखेंगे, ऐसे सिंपली लिख दो 600, ठीक है, 0.8, ये बिल्कुल ईजी है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स, इन सब को क्या है आपको डेसिमल्स की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले है 5/10, 5/10 को हम डेसिमल्स की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे आएगा नहीं, स्पेस में कॉपी में करके दिखाती हूँ 4th पार्ट को। देखो सबसे पहला क्वेश्चन है 5/10, अगर हम बेटा किसी भी चीज की 0 मतलब नीचे बाय में कोई भी है डिनोमिनेटर की जगह पे, अगर हम उसको गायब करना चाहते हैं, पॉइंट लगाना चाहते हैं, तो जितनी 0 है, एक 0 है तो ऊपर भी हमें एक अक्षर छोड़ के ही पॉइंट लगाना पड़ेगा। यहाँ एक 0 है ना, तो ऊपर मुझे एक अक्षर को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा, और उसके आगे कुछ नहीं है तो अपनी एंड से मैं 0 लगा सकती हूँ, 0 आप ऐड कर सकते हो, आगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक 0 थी तो मैंने एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाया, मतलब आगे पॉइंट लगाया, और 0 अपने एंड से लगा दी, ठीक है। उसके बाद 3 + 10 ये 10th होता है 7 10th, ये इसको कैसे लिखोगे 3.7, ये सिंपली होता है बेटा, एक से ये 3 ऐसे और ये 7 आएगा, ठीक है। ये तो ऐसे देख लो, याद कर लो, एक ऐसा है एक ऐसा है, सिर्फ सीधे बीच में पॉइंट लगा लेना, सोल्व ही नहीं करना, ठीक है। उसके बाद है 2 6 5, इनको तो मैं वो थोड़ा सा वो क्या बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, और ऐसे उसे मेरे को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ये तो एक्सपेंडेड फॉर्म थी, इसका 2 लिखा, 100 वाले का 10 वाले का 6 लिखा, और 1s वाले का 5 लिख दिया। और जो ऐसे होते हैं 10th 1 बाय में उसके पॉइंट लगा के 1 लिखना है, सिर्फ पॉइंट, जो ऐसी वैल्यूज होती है ना बाय में ऐसे 1/10 की फॉर्म में, उसका क्या लिखता है पॉइंट लगा के सिर्फ 1 का 1 लिखना है। उसके बाद है 70 + 8/10, 70 तो आपको एज इट इज लिखना है, अभी ऐसे ऊपर आया था ना, आगे वाला ऐसे एज इट इज, फिर बीच में इसके नाम का पॉइंट लगा के ऊपर वाली वैल्यू लिख दो, पॉइंट लगा के 8 लिख दो, जैसे यहाँ भी मैंने पॉइंट लगा के 7 लिख देना ऊपर वाला, ठीक है। ये होता है 10th वाली वैल्यू, ये जहाँ से ये आ जाते हैं ना, एक ऊपर एक नीचे वैल्यू, इसका मतलब है यहाँ से 10th वाले स्टार्ट हो गए, मतलब इनके इससे पहले जरूर पॉइंट आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा 88.10 है, ये 10th वाला, अब मैं पॉइंट कहाँ लगाऊंगी, 1 0 है ना नीचे, तो ऊपर भी एक 0 है ना, तो एक अक्षर को छोड़ के यहाँ लगेगी बीच में, एक अक्षर को छोड़ के यहाँ लगी, इनके बीच में ये वाला इसका आंसर है। अब देखो बेटा थोड़े से अलग आगे, अब इन्होंने दे दिया मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, पहले आपको इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर डेसिमल की में कन्वर्ट करना पॉइंट वाली में। सबसे पहले आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, 10 4 जा 40, 40 में 2 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 42, बाय में 10 था 10 इज इट इज। अब देखो एक 0 आ गई, सिंपली हम जैसे एक 0 को एक 0 है तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगेगा, यहाँ लगाते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा 4.2, ठीक है। उसके बाद है जी पार्ट है, अब 3/2, अब तक तो बाय में 10 था, हम इजीली कर रहे थे या फिर कुछ भी नहीं था, लेकिन अब क्या है 3/2 दे दिया। अब ये कैसे होगा बेटा, ये होगा डिवाइड से। आपको क्या करना है, जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर में है 2 उसको तो बाहर रखो 2, और जो भी न्यूमरेटर में है ऊपर वाली वैल्यू इसको अंदर रखो, ठीक है। फिर इसको डिवाइड करो नॉर्मली, 2 1 जा 2, 1 रिमाइंडर आ गया, फिर नहीं जा रहा 1 रिमाइंडर, हम छोड़ नहीं सकते, हमें क्या करना पड़ेगा पॉइंट लगा दो, इसके नाम का पॉइंट नहीं जा रहा, पॉइंट लगाने के बाद हम 0 उतार सकते हैं अपने एंड से, सोच लो यहाँ 0 है, 0 एक लेट कर ली, 0 यहाँ आ गई, ठीक है। उसके बाद कितना आ जाएगा 2 5 जा 10, कितना आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू कितनी आई 1.5 एज क्यूशंट, जो भी क्यूशंट में आई है वो आपको यहाँ लिखना है 1.5, ठीक है।
ऐसे ही 2/5 है, फिर से 5 आ गया, 10 नहीं आया। अगेन आपको डिवाइड करना है, डिनोमिनेटर को बाहर लिखो 5, ये बड़ा अंदर लिखो। 5 तो 2 पे जा ही नहीं रहा था, इसलिए स्टार्टिंग में ही 0 लगा दी। फिर उसके बाद मुझे एक 0 लगानी पड़ेगी अगर डिवाइड करना है तो। 0 लगाई तो उसके नाम का पॉइंट कितने पे जा रहा है, 5 4 जा 20। अब चला गया 4 पे, 4 जा पे, तो पूरा कट हो गया कि आंसर कितना आ गया 0.4। या मैंने लिख दिया 0.4 इज द डेसिमल फॉर्म ऑफ 2.5। उसके बाद है 12.5 कितना होता है, 12.5 की डेसिमल फॉर्म। जो डिनोमिनेटर में है वो बाहर लिखा, जो ऊपर न्यूमरेटर में था वो अंदर लिखा। 5 की टेबल में 2 जा पे गया, 5 2 जा 10, ठीक है। यहाँ बच गया 2 में से 0 गया 2, ठीक है। फिर नहीं जा रहा, हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर एक 0 उतारनी पड़ेगी, एक 0 उतारनी पड़ेगी। पॉइंट लगा के हम 0 उतार सकते हैं अपने एंड से, ठीक है। 0 यहाँ आ गई, फिर कितने पे जा रहा है 5 4 जा, ये 5 5 जा, मैंने 25 होता गलत कर दिया। फिर 4 जा पे जा रहा है, 5 4 जा 20, ठीक है। 20 आ गया और ये पूरा कट हो गया, तो आंसर क्या आ गया हमारा 2.4। इसका आंसर क्या आ गया 2.4। ऐसे इसका लास्ट पार्ट है जे पार्ट में क्या करना है आपको बेटा, ये फिर से मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में दिया गया है। सबसे पहले यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू द, मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, सोल्व करो। जैसे 5 3 जा कितना होता है 15, 15 इन दोनों की मल्टीप्लाई करते ऊपर वाला ऐड करते। 5 3 जा 15, 15 में 3 ऐड करो कितना हो गया 18। बाय में 5 था, 5 लिख दिया। अब 18 को 5 से जब हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर वाला मैंने बाहर रख दिया, न्यूमरेटर वाला अंदर, डिवाइड करो। 5 3 जा 15 आ गया, यहाँ पे कितना बच गया 8 में से 5 गया 3। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो मैंने सोचा लेट करा 0 है, 0 यहाँ उतार लिया, ठीक है। 5 6 जा कितना हो गया 30, पूरा कट हो गया, ये कितना आ गया 3.6, ठीक है। ये वाली वैल्यू क्या आ गई 3.6। इसी के साथ ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ जे तक ही क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 4 में। अब हम रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब क्या है क्वेश्चन 5, आप रीड करो। राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस। आपको जितने भी यहाँ डेसिमल्स दिए हैं, पॉइंट वाली वैल्यू दी है, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। रिड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म, और फिर उसको रिड्यूस भी करना है, जहाँ तक वो रिड्यूस हो रही हैं, कट हो रही हैं, उनको काट के उनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। ये वाला सम भी मैं कॉपी में दिखाऊंगी, यहाँ सोल्व नहीं होएगा। चलो कॉपी में देखते बेटा। देखो यहाँ क्या है 0.6 है, तो इसका मतलब क्या है 6 ऊपर, पॉइंट के नाम का हम 1 लगाते हैं, पॉइंट के नाम का 1, और पीछे एक अक्षर है तो 1 0। यही बताया था ना, अगर 1 0 होती है तभी तो एक अक्षर के बाद पॉइंट लगता है। अब पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के नाम का सोचो 1 लगा दिया, और एक वर्ड है पीछे तो 1 0, ऐसे सोचो, ठीक है। तो क्या बन गया 6/10। अब देखो ये 6/10 दोनों किसकी टेबल में आते हैं, रिड्यूस फॉर्म बहुत बार करवा रखे है ना पीछे भी। ये दोनों आते हैं 2 की टेबल में। 2 की टेबल में कितने पे आते हैं 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3/5 आ गया, मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी है, इसमें 2.5, अगेन 2.5 मैंने यहाँ लिख दिया। पॉइंट हटाने के पॉइंट के नाम का 1 लगाओ, एक अक्षर है पीछे तो 0 लगाए। ये दोनों भी 5 की टेबल में आते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, तो 5/2 आ गया इसका आंसर। फिर उसके बाद है 10। अब 10 है, इसमें ये 1, ये पॉइंट है, पॉइंट के नाम का 1 लिख दिया, पीछे एक अक्षर है तो 1 0। अब 10/10 कट के कितना आ रहा है 1 जा पे जा रहा है, आंसर विल बी 1। उसके बाद है डी पार्ट 3.8 है। अब 3.8 है, अगेन पॉइंट के नाम का मैंने 1 लिखा, पीछे 1 वर्ड था तो 0 लगा दिया। अब 38/10 ये दोनों किसकी टेबल में आ रहे हैं बेटा 2 की में। 2 5 जा 10, और जब आप इसको डिवाइड करोगे ना 2 1 जा 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 9 जा 18, 19 आएगा। जब इसको एक्चुअली आप डिवाइड करके देखोगे 2 से डिवाइड हो रहा है ये, जिसको ऐसे समझ में आ रहा है ऐसे कर लो, या फिर डिवाइड कर लो 19/5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर ई, इसमें क्या है 13.7, ठीक है। अगेन 137 मैंने एज इट इज लिखा, इस पॉइंट के नाम का 1 और पीछे 1 अक्षर था तो 1 0। अब ये ऐसी डिजिट्स हैं बेटा जो किसी की फॉर्म टेबल में आ ही नहीं रही, दोनों ये सिर्फ अपने पे जाती हैं, ये जाएगी लेकिन फिर ये नहीं जाएगी, दोनों एक टेबल से नहीं कट रही, इसलिए इसको सिंपलिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना मुश्किल है, तो हम इसका आंसर यहीं तक छोड़ देंगे। उसके बाद है ई एफ पार्ट में आ गए हम 21.2। इसमें क्या करेंगे हम, ये जो पॉइंट है इसके नाम का 1 लगाएंगे, पीछे एक अक्षर है तो 1 0। अब देखो ये दोनों वर्ड जो हैं 10 की टेबल से डिवाइड 2 की टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 2 5 जा 10, ये कितने पे हो रहा है 2 1 जा 2, यहाँ पे बीच में 1 है, ये नहीं जा रहा है तो 0 लगा दिया। अब दोनों को मिला के 12 बन गया, वो जा रहा है 2 6 जा 12 पे, 6 जा पे जा रहा है तो कितना हो गया 106/5, ये इसका आंसर। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर जी में है 6.4। 6.4 को कैसे करेंगे, 6 4 लिखा है, पॉइंट के नाम का 1, पीछे 1 वर्ड है तो 1 0। अगेन आप इसको 2 की टेबल से कर सकते हैं। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है।
3 जा पे आता है 6 और 2 जा पे 4, ये मैंने लिख दिया। और 10 कितने पे आता है 2 की टेबल में 5 जा पे, तो हमारा आंसर विल बी 32/5। ठीक है, इसी के साथ 5th वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम 6th रीड करते हैं बुक से। 6th में क्या कहा गया है भाई, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। आपको जो जितने भी यहाँ पे डिजिट दी गई हैं इनको एक्सप्रेस करना है एज सेंटीमीटर, सेंटीमीटर की फॉर्म में यूजिंग डेसिमल्स, डेसिमल्स का यूज करने। और ये दी गई इस फॉर्म में है मिलीमीटर। अब जब हमें पता है बेटा 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 10, ठीक है, तो सिंपली हम इनको सबको जितनी भी वैल्यू है इनको सबको 10 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं कॉपी में। देखो बच्चे क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है 2 मिलीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 2 को हम 10 से डिवाइड करा था, बताया था ना, अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना तो सबको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब 10 से जब मैंने डिवाइड कर दिया तो उसके बाद क्या है, 10 से डिवाइड करने के बाद अगर नीचे 1 0 है और हमें इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, मतलब पॉइंट वाले में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 0 है तो एक अक्षर को छोड़ के यहाँ पॉइंट लगाना पड़ेगा। पीछे पॉइंट के पीछे एक अक्षर जरूर होना चाहिए। अगर पॉइंट के पीछे एक अक्षर है तो आगे खाली नहीं रह सकता, आगे हम अपनी एंड से 0 लगा देंगे, 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद है 30 मिलीमीटर, उसको 30 को फिर से 10 से करेंगे, 1 0 है तो एक अक्षर को छोड़ के यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, 3.0 आ जाएगा सेंटीमीटर। अगेन है 116 है, इसको भी फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है ना, 1 0 तो एक अक्षर छोड़ के यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। यहाँ क्या लगा देंगे, पॉइंट। ठीक है, 11.6 क्या हो गया, सेंटीमीटर। बड़े इजी हैं बेटा, बस 10 से डिवाइड करना और पॉइंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना। जब ऐसे बेटा 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर, इसको कुछ नहीं करना, सीधा 4.2 सेंटीमीटर कर दो, ये इजी पास्ट है क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में है ही, तो 4 पॉइंट। और अगर ये इसको 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखो जैसे मैंने इकट्ठा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म है। अगर मैं 2 को, जैसे 4 तो है ही, 4 को कन्वर्ट नहीं करना प्लस में, अगर मैं 2 को करती हूँ तो 2 ऐसे है, उसके बाद 2 को हमें कन्वर्ट करना है मिलीमीटर को, इसको हम किससे डिवाइड करेंगे, 10 से। अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ, 1 0 है तो एक अक्षर को छोड़ के यहाँ पॉइंट आएगा, है ना, तो आगे 4 है ही तो क्या आ जाएगा, 4.2। इसीलिए मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। जब 2 वर्ड 1 सेंटीमीटर में है 1 मिलीमीटर में है, ये आसान तरीका बता रही हूँ, 4.2 सेंटीमीटर लिख दो, बस 4 और 2 के बीच में पॉइंट लगा दो। ठीक है, उसके बाद क्या है 162 mm है, इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है मतलब एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाना है यहाँ, तो क्या हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या है 83 मिलीमीटर, इसको फिर से 10 से डिवाइड करेंगे, 1 0 है ना तो एक अक्षर के बाद यहाँ पॉइंट लगाना है, तो हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के बाद F, इतने ही पार्ट है शायद, इसमें मैं एक बार चेक करती हूँ, अगर इतने ही है तो यहाँ पे हाँ छोड़ देंगे F, हाँ इसी के बाद यहाँ तक ही थे, 6 पार्ट भी हो गया कंप्लीट। अब हमें 7 क्वेश्चन रीड करना है, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स, की कौन से 2 होल नंबर होते हैं पूरे, जैसे 1 2 3 4 ऐसे पूरे, जो बीच में कोई पॉइंट नहीं रहना। तो ये है बिटवीन विच 2 होल नंबर, किन 2 होल नंबर्स के बीच में, ऑन द नंबर लाइन पर आर द गिवन नंबर लाइन्स, जो गिवन नंबर्स हैं ये नंबर्स, ये कहाँ पे लाई करते हैं, बिटवीन 2 होल नंबर्स, 2 कौन से होल्स नंबर के बीच में ये लाई करते हैं। विच ऑफ दीज होल नंबर्स इज नियरर द नंबर, कि कौन सा जो ये जो वैल्यूज है कौन से 2 होल नंबर के पास में पड़ेंगे, उनके बीच में पड़ेंगे, तो ज्यादा क्लोजर, ज्यादा नियरर किसके पास है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले 0.8 कहाँ पे पड़ेगा, 0.8 देखो बच्चे मैं बताती हूँ, 0.8 पड़ेगा आपका 0 से 1 के बीच में ना, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से पड़ेगा 0.8। जब 8 डंडे खींचेंगे ना तो 0.8 किसके बीच में पड़ रहा है, 0.8, इसका आंसर है 0 और 1 के बीच में। और ये भी बताना है कि किसके ज़्यादा नियरर है, जिसके ज़्यादा पास है, ये 1 के ज़्यादा पास है, तो ये ज़्यादा पास किसके हो जाएगा बच्चे, 1 के पास में। ठीक है, 0 और 1 के बीच में ज़्यादा पास है 1 के में। अब 5.1 है, 5.1 या 5 के बाद एक पॉइंट होगा, जब 5.1 तो यहीं आ गया, तो ये किसके बीच में है, 5 और 6 के, किसके बीच में है, 5 और 6 के में। नियरर किसके है, ज़्यादा पास, ये 5 के बिल्कुल ही पास है, एक ही आगे है, तो ये किसके ज़्यादा नियरर है, 5 के। उसके बाद है 2.6 है, तो यहाँ देखो 2.6 है, तो 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होते हैं, और 10 पे ये नेक्स्ट वर्ड। अब 2.6 है बेटा, यहाँ तक पर आ रहा है 2.6, तो ये किस किस के बीच में आ रहा है, 2 और 3 के बीच में।
लेकिन ये किसके ज़्यादा नियरर है, किसके ज़्यादा पास है, ये 6 इधर 3 वाले के ज़्यादा पास लग रहा है ना, तो ये इज इक्वल टू ये किसके ज़्यादा नियरर है, 3 के। उसके बाद है 6.4। अब 6.4 यहाँ से 6 के बाद ही होगा ना, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये इतना है। अब ये 6.4 है यहाँ पे, ये रहा 6.4 है, 6 और 7 के बीच में, इसके बीच में 6 और 7 के। ज़्यादा नियरर किसके है, 6.4। अब हमें ज़्यादा नियरर 6 के ज़्यादा पास लग रहा है। तो बच्चों ये किसके ज़्यादा नियरर है, ये ज़्यादा नियरर है 6 वाली वैल्यू के, इधर ज़्यादा पास है, तो हम लिखेंगे 6 और 7 के तो बीच में, लेकिन नियरर किसके हैं, 6 के। उसके बाद है 9.1। 9.1 यहाँ ही होगा, 9 के बिल्कुल पास में 1, 9.1 है तो 9 के बिल्कुल बाद है 9.1, तो किसके बीच में होगा, ये 9 और 10 के बीच में, ठीक है, किसके बीच में, 9 और 10 के। और किसके ज़्यादा नियरर है, पास में ज़्यादा किसके हैं, 9 के, तो इसके किसके ज़्यादा नियरर है, 9 के। उसके बाद है 4.9। 4.9 है, उसके बाद है 4.9, तो 4.9 तो बेटा यहाँ 4 के बाद आएगा, ठीक है, 1 2, एक सेकंड ब्लर हो गया, ये 4.9 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 यहाँ तक आ गया, ठीक है, 9 बिल्कुल यहाँ 5 के पास आना है, तो 4.9 किस किसके बीच में पड़ रहा है, 4 और 5 के बीच में। और ज़्यादा पॉइंट किसके पास पड़ रहा है, ये 4.9 बिल्कुल 5 के पास में पड़ रहा है, तो ज़्यादा पास किसके आएगा, 5 के पास। इसका आंसर विल बी 5। इसी के साथ ये वाला हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब नेक्स्ट रीड करो, शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको ये जो फॉलोइंग नंबर्स ये दिखे गए हैं ABCD, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, एक लाइन खींच के उस पर आपको शो करना है। देखो जैसे कि ये है, एक मैंने खींच रखी है, यहाँ पे मैंने नंबर लाइन खींची और ये वाली वैल्यू आपको दिखानी थी। 0.2 कहाँ पड़ेगा, 0.2 पड़ेगा बेटा 0 के बाद 1 2 दूसरे नंबर पे, तो 0.2 मैंने आ कर दिया। फिर दिखाना था आपको 1.1। 1.1 1 के बाद पहला ही अक्षर, 1 के बाद 1 पहला 1.1 होएगा, तो यहाँ पे आ गया हमारा 1.1। फिर दिखाना था 1.9, ये उसमें दिए गए हैं, सी में हमारा क्या दिया है 1.9, तो 1.9 क्या हाँ होगा बच्चों, 1 के बाद 9, 1 के बाद 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा 1.9। और डी में क्या शो करना था कि 2.5 कहाँ पे पड़ेगा, तो 2.5 मैंने लिख दिया। 2 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पे आ गया 2.5, ठीक है। ये आपको रिप्रेजेंट करनी थी, 4 वैल्यू दी गई हैं और चारों का आपको ऐसे खींचना है, 0 से 1 1 से 2 2 से 3 3 के 4, बीच बीच में आपको कितनी लाइन लगानी है 9, 0 से जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 पे डंडा, 10 पे अगला वर्ड लिखना है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पे अगला, ठीक है, न्यू वर्ड। हर एक के बीच में कितने कितने का गैप है, 10 10 का इंटरवल्स है। ऐसे आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और ये जो वैल्यूज दी गई हैं ABCD ये आपको रिप्रेजेंट करनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, हम रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रखा है, द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, लेंथ है जो रमेश की नोटबुक की 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर है। व्हाट विल बी इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, इसकी लेंथ सेंटीमीटर में कितनी होगी। ऐसे क्वेश्चन पहले भी आए हुए हैं जो कन्वर्ट करना था इनको सेंटीमीटर में, मैंने पहले ही बताया था, सीधा जब 2 1 सेंटीमीटर में 1 मिलीमीटर में 9.5 कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या लिख दिया मैंने, लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक की कितनी होगी, ये 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर था, 9.5 सेंटीमीटर कर दिया। और आया कैसे था वो भी मैंने बताया था, 9 सेंटीमीटर तो एज इट इज, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है, इसको हमें चेंज करना है 5 को, इसको अगर सेंटीमीटर ये मिलीमीटर में, अगर मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहती हूँ सिर्फ पीछे वाले को, तो इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, 9 एज इट इज। अब इसको 10 से डिवाइड करना पड़ेगा डेसिमल के फॉर्म में, अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 1 0 है, तो मतलब एक अक्षर के बाद पॉइंट आएगा, यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 5 से पहले आएगा, तो ये हमारा क्या बन जाएगा 9.5 सेंटीमीटर ऐसे आएगा, ठीक है। इसलिए मैंने इजी मेथड आपको बताया था, जैसे 1 सेंटीमीटर में एक दूसरे फॉर्म में सीधा बीच में पॉइंट लगा दो, ठीक है। इसी के साथ हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसमें क्या है, द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट, एक यंग ग्राम प्लांट की लेंथ कितनी है 65 मिलीमीटर है। एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर, इसको सेंटीमीटर में एक्सप्रेस करना है। सबसे पहले क्या है, इसको लिख दो, लेंथ ऑफ यंग ग्राम प्लांट की कितनी है 65 मिलीमीटर। अब मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने पहले बताया था 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। 65 को किससे डिवाइड करो 10 से,
जैसे ही मैं इसको 10 से डिवाइड करती हूँ, इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब पॉइंट वाली फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक 0 है तो हमें एक अक्षर के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा यहाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा 6.5 और लास्ट में लिखना पड़ेगा सेंटीमीटर, क्योंकि हमने अब ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो गई बेटा कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।